भारत का जो रवैया रहा है, कहीं कोई पटाखा भी फटता है तो आखिरी वक्त पर वो बैकआउट कर जाता है। जब तक इसका शेड्यूल आ ना जाए तो लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी रहती है। मुझे भी परेशानी है कि भारत ये ना कि आखिरी वक्त पर कोई समरसॉल्ट मार दे। भारत की हठधर्मी बरकरार है। एशिया कप के इनेकाद का मामला लटक कर रह गया। ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बगैर नतीजे के खत्म हो गया। इवेंट पर कोई फैसला ना हो सका। भारतीय बोर्ड ने मजीद वक्त मांग लिया है। शेड्यूल कब तक आएगा? We are in the consultation with BCCI, and we will hopefully will resolve the also very soon. ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच का मामला है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो ये रहा है कि जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बहुत बड़ा बुली बन गया, और अब वो बन गया है आईसीसी का चेयरमैन, और आईसीसी के अंदर लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उसके खिलाफ, और वो बुली कर रहा है वहां। अब उसने ये जो फैसला किया है कि जी हम एसीसी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप जब जहां जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहां। कमाऊ पुत्र सबको अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनमाही लेते हैं वो। इस वक्त भारत का, भारतीय अवाम का या भारतीय मीडिया का जो मिजाज है, मुझे भी दाल में कुछ काला नजर आता है। लेकिन मेरा ख्याल में थोड़ा सा इंतजार कर ले जब तक ये बिल्ली थैले से बाहर ना आ जाए। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आपने जो बात की, मुझे भी थोड़ा सा कहीं हल्का सा शक है कि आखिरी वक्त पर भारत कलाबाजी मार देगा और फिर एशिया कप खतरे में पड़ जाएगा। एसीसी का जो फ्यूचर है ना वो इस वक्त डाउट में है। तो अब ये फैसला करना पड़ेगा बाकी मुल्कों को कि क्या वो इंडिया के खिलाफ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर देखेंगे क्रिकेट जो है वो तबाह होगी। भारत ने कहा है कि हम जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं, जो टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स हैं, उनसे बात करके फिर इस टूर्नामेंट की डेट्स और शेड्यूल को फाइनल करेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब ने कल जो ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की एनुअल जनरल मीटिंग के बाद, उन्होंने कहा कि अगले चंद दिनों में हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट के शेड्यूल को फाइनल करेंगे। तो अब देखना है कि भारत का जो रवैया रहा है, कहीं कोई पटाखा भी फटता है तो आखिरी वक्त पर वो बैकआउट कर जाता है। जब तक इसका शेड्यूल आ ना जाए तो लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी रहती है। मुझे भी परेशानी है कि भारत ये ना कि आखिरी वक्त पर कोई समरसॉल्ट मार दे। क्या लगता है कि भारतीय शायकीन ने जिस तरीके से ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शोर मचाया, पाकिस्तान भारत का मैच नहीं हो पाया वहाँ पर, और तो अब भी भारतीय शायकीन ज़ाहिर है शोर मचाएंगे पाकिस्तान भारत के मैच पर। और पाकिस्तान से चूँकि मैच होता है तो उसका रेवेन्यू तो ठीक है, उसकी पॉपुलैरिटी तो ठीक है, लेकिन भारतीय पॉलिटिक्स जो है वो ऐसी है। आपको नहीं लगता कि कुछ शायद बाद में भारत कुछ गड़बड़ कर सके, कुछ कोई कोई गड़बड़ कर दे, कोई अड़ंगा डाल दे और टूर्नामेंट को ख़राब करने की कोशिश करे एशिया कप को? देखें, जिस टूर्नामेंट की आप बात कर रहे हैं, एक तो वो वेटरन्स का टूर्नामेंट है और अजय देवगन जो भारतीय अदाकार हैं, उनकी कंपनी ये पिछले 2 साल से टूर्नामेंट करवा रही है। और वाकई सरप्राइज तो सबको हुआ कि उनको तो पता था कि पाकिस्तान के साथ मैच है, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने मैच खेलने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं, चूंकि मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और उनकी जो उस मीटिंग में बात हुई है भारतीय नुमाइंदे से, उसको अगर सामने रखूं तो उसी की बुनियाद पर मैं कह रहा हूं कि ये टूर्नामेंट जो है ये 5 सितंबर से शुरू होगा। लेकिन इस वक्त भारत का, भारतीय अवाम का या भारतीय मीडिया का जो मिजाज है, मुझे भी दाल में कुछ काला नजर आता है। लेकिन मेरा ख्याल में थोड़ा सा इंतजार कर ले जब तक ये बिल्ली थैले से बाहर ना आ जाए। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आपने जो बात की, मुझे भी थोड़ा सा कहीं हल्का सा शक है कि आखिरी वक्त पर भारत कलाबाजी मार देगा और फिर एशिया कप खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लें, शायद इस बार भारत खेल को खेल की तरह ट्रीट करे। अदरवाइज उसने खेल को सियासत से बहुत ज्यादा आलूदा किया हुआ।
इस वक्त जो मेन सबसे पहला फोकस है दैट इज द एसीसी मीटिंग। अब इस एसीसी मीटिंग में जो है बात यही हो रही है किसकी जीत किसकी हार, एक बहुत शोर मचा हुआ है। आप भारतीय मीडिया को सुने तो वो एक शोर एक अलग ही चल रहा है उनका सिलसिला, बट एट द एंड ऑफ द डे नाउ डू यू सी दैट एशिया कप इज बीइंग सेफ और नॉट? देखें 90% 95% ये एशिया कप होने जा रहा है और ये होगा। और उसका रीज़न ये है कि ऑब्वियसली क्रिकेट इज़ द विनर एट द एंड ऑफ द डे, किसी की हार किसी की जीत नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रॉडकास्टर्स के जो स्टेक्स होते हैं और जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रिज्यूमेबली दैट वाज द लास्ट नी जर्क रिएक्शन कि बीसीसीआई डिसाइडेड, क्योंकि इनिशियली बैक एंडेड खबरें ये आ रही थी कि शायद अफगानिस्तान, श्रीलंका जो है और इंडिया, क्योंकि 3 मेजर बोर्ड्स जो हैं अगर वो डिनाई कर देते पार्टिसिपेशन इन दिस एजीएम तो शायद एशिया कप जो है वो खटाई में पड़ जाता। यस, बीसीसीआई इज़ द होस्ट, डेट्स भी टेंटेटिव आ गई सितंबर की, एंड आई पर्सनली फील इसमें सवेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यस वी गिव ऑल द क्रेडिट टू इंडिया बीसीसीआई कि वो लोग आजकल फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेटिंग जायंट्स हैं, प्रिज्यूमेबली दे बोस्ट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डीप मार्केट है, क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो शायद अब एक मोनोलिथ पावर बन गई है जो कि ये वाईकॉम 18 और स्टार और ये जो उनका जियो है। सो वो तो नज़र आ गया हमें, बट एट द एंड ऑफ द डे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक पैराडॉक्स नज़र आता है कि आपने पॉलिटिक्स को अमेलगमेट किया हुआ है क्रिकेट के साथ, और वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो शायद जो हम देखते हैं कि इंडिया अपनी हेगेमोनिक प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश करता है और बहुत सारे टूर्नामेंट्स को सबटाज करने की कोशिश करता है और जियो पॉलिटिक्स जो है उस बीच में नज़र आती है अपना रोल प्ले करते हुए, तो शायद दिस इज़ नॉट गुड फॉर क्रिकेट एंड इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे दिस में विल नॉट बी गुड फॉर बीसीसीआई। एक टाइम होता है, सिक्लिकल होती है लाइफ में चीज़ें, अभी वो इन अ पोजीशन ऑफ पावर है। जिस तरह से अभी डॉक्टर नमान साहब भी बात कर रहे हैं और कमाऊ पुत्र सबको अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनमाही लेते हैं वो। हम हमेशा से ये इंतज़ार करते हैं कि बीसीसीआई क्या कहने जा रहा है, लेकिन एक हैरत की बात ये है कि जब हम प्रेस रिलीज़ देखते हैं तो उसमें ये तहरीर हुआ होता है कि मोहसिन नकवी साहब ने रातों रात ऐसा क्या कर दिया कि बीसीसीआई आने पर राज़ी हो गया, लेकिन ये तो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। बीसीसीआई ने ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी कि दे वोंट बी एबल टू कम टू जॉइन द मीटिंग। तो ये खबरों के ऊपर बेस करके किसी की जीत सेलिब्रेट करने लग जाना, इज इट करेक्ट? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक, जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि उनका बड़ा अच्छा क्रिकेट के हवाले से इंतज़ामात हैं, उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो क्रिकेट में नफ़रत और तकसीम है ये भी इंडिया के खाते में ही है। अगर वो अपनी ताकत को, जो कि पैसे की ताकत है, और ये भी कन्फ्यूजन है ना लोगों में, एक अभाम है कि शायद जी उनका पैसा है, ये उनका पैसा नहीं है, किसी की ज़ात का पैसा, थोड़ा वो फंड थोड़ा कर रहे हैं, बिजनेस होता है ना, उनकी कंपनीज नहीं चलती हैं उस कारोबार के नाम पर, जो स्पॉन्सरशिप है वो पैसे देते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ लेते हैं ना, सारी दुनिया में उनकी मसनूआत की तशहीर होती है, तो ये बिज़नेस है। तो बेसिकली ये फंडिंग वाला जो लफ्ज़ है ये निकलना चाहिए, उसमें से लोगों में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कारोबार है, और कारोबारी शख्सियात का सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, सारी दुनिया के ऊपर उनका कब्ज़ा होता है और वो अपनी बातें मनवाते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि ये किसी की हार है, ये किसी की जीत है, पाकिस्तान में ज़्यादा शोर मचा हुआ ना इसका कि ये जी बहुत मोहसिन नकवी साहब ने कमाल कर दिया है। उन तमाम लोगों से जो ये कह रहे हैं, और ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी वाला मामला है ना कि हमने करवा लिया हाइब्रिड मॉडल, हमने एसीसी करवा लिया, जनाब इसके पीछे जो बैठे हुए लोग हैं ना, डॉक्टर साहब को पता है कि मैं किन का जिक्र कर रहा हूँ, आप उनसे निकल के तो दिखाएं। बीसीसीआई भी नहीं निकल सकता, मजबूर है, आपके हाथ बंधे हुए हैं, निकल के दिखाएं, निकल के दिखाएं। तीसरी मरतबा कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब समझ गए कि किसका कह रहा हूँ, निकल ही नहीं सकते आप उनके हाथ से, ठीक है, आप ख़त्म नहीं कर सकते क्रिकेट। एशियन क्रिकेट काउंसिल के एजीएम में बीसीसीआई के नाना करते हिस्सा लेने के बाद पाकिस्तानियों ने रात की सांस तो ले ली है, लेकिन इनको अभी भी लगता है कि एशिया कप के नजदीक आते आते भारत आखिरी मौके पर एशिया कप खेलने से ही मना ना कर दे। लेकिन इससे ज्यादा पाकिस्तानियों को अपनी हरकतों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करता है तो जिसका पाकिस्तानियों को डर है वैसे हो सकता है और भारत एशिया कप का बॉयकॉट भी कर सकता है। इंडिया पाकिस्तान के बीच क्रिकेट व्यापार, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बिगड़ने का कारण पाकिस्तान है, और जब भारत पाकिस्तान से रिलेशन तोड़ देता है, इनसे क्रिकेट नहीं खेलता, तो पाकिस्तानी रोने लग जाते हैं। लेकिन इंडिया के ऐसा करने के पीछे
पाकिस्तान की घटिया हरकतें होती है। बीसीसीआई ने एसीसी की मीटिंग में हिस्सा लिया, इसका मतलब अभी भी ये नहीं है कि एशिया कप होने का रास्ता 100% साफ हो गया है। हाल ही में हुए भारत में आतंकी हमले के बाद तो पाकिस्तान के साथ किसी भी लेवल का कोई खेल नहीं खेलना चाहिए। हालांकि एशिया कप में अभी तक भारत सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। भारत सरकार एशिया कप को लेकर क्या निर्णय लेता है उसके बाद ही सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन भारत की आवाज तो यही है कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। इसी के कारण चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग में इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था। चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग में हुई यही घटना पाकिस्तानियों के दिमाग में घूम रही है और जब तक एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू नहीं होता तब तक ये घटना पाकिस्तानियों के दिमाग में ऐसे ही घूमती रहेगी। वैसे भारत को एशिया कप खेलकर कोई फायदा नहीं होता। एशिया कप में खेलने वाली सारी टीमें अपना रेवेन्यू खुद रखती है। इसमें भारत ही एक ऐसी टीम है जो एशिया कप का खुद का रेवेन्यू बाकी टीमों में बांट देती है। तो इस साल अगर छोटे क्रिकेट नेशंस को थोड़ा बहुत नुकसान होता भी है तो भी भारत को इस बार एशिया कप का बॉयकॉट करके पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी चाहिए। और इस साल के एसीसी के प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान के मोहसिन नकवी है। तो एशिया कप के ना होने से हुए लॉस की जिम्मेदारी भी मोहसिन नकवी के सिर आ जाएगी। एशिया कप अगर नहीं होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। श्रीलंका अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेलकर भारत इनके लॉस कवर कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को अपना लॉस कवर करने में बड़ी मुश्किल होगी। इनकी क्रिकेट केवल आईसीसी और एसीसी से मिलने वाले फंड पर चलती है, तो इनके पास रोने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाएगा। बाकी दोस्तों, आपकी राय इस पर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।